अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 21 मई 1991 शाम के करीब 6 बजे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी अपनी इलेक्शन रैली विशाखापट्टनम में खत्म कर रहे थे। हेलीकॉप्टर तैयार था मद्रास के लिए, लेकिन अचानक पायलट ने कहा सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। राजीव गांधी ने थोड़ा सोचा और कार से गेस्ट हाउस के लिए निकल गए, पर कुछ ही देर बाद मैसेज आई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। राजीव गांधी ने बिना देर किए कार वापस मोड़ दी और हेलीकॉप्टर से मद्रास के लिए निकल गए। उन्हें इतनी जल्दी थी कि अपने सिक्योरिटी चीफ को बताना भी भूल गए और बस यही वो पल था जहां से कहानी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। शाम के 8:30 बजे राजीव गांधी मद्रास एयरपोर्ट पर उतरे। रात को उनकी रैली थी सिर्फ पेरुम्बदूर में। थोड़ा डिले था पर क्राउड का जोश देखने लायक था। हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे और फिर रात के 10 बजे जैसे ही राजीव गांधी स्टेज की तरफ बढ़े, एक जबरदस्त धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह, चीख पुकार, धुआं और हर तरफ अफरा तफरी। 18 लोग जख्मी नहीं, मौत का शिकार हुए, जिनमें एक का नाम था राजीव गांधी। अगली सुबह पूरा देश शॉक में था। न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सब जगह एक ही खबर चलाई हुई थी। प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने तुरंत दिल्ली लौटकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रा, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ बुलाए गए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। किसने अटैक किया, कैसे हुआ, कोई क्लू नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ये एक ऐसी घटना थी जहां सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। फिर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई। उसके लीड ऑफिसर बनाए गए आईपीएस कार्तिकेयन ने। उनका एक ही गोल था, राजीव गांधी के किलर्स तक पहुंचना। एक जर्नलिस्ट अनुराधा मित्रा इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे थे। उन्होंने बाद में एक बुक लिखी 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट ऑफ राजीव गांधी असैसिन, और उसी पर बेस है सोनी लिव की वेब सीरीज द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस। फॉरेंसिक टीम जब क्राइम स्कैन पर पहुंची, हर तरफ तबाही थी, लेकिन एक चीज मिली, एक कैमरा। वो फोटोग्राफर हरि बाबू का था। ब्लास्ट में वो भी मर गया, लेकिन उसके कैमरे के फिल्म रोल ने केस की डायरेक्शन बदल दी। 10 फोटोज मिले और उनमें से एक फोटो सबसे क्रूशियल था। एक औरत ऑरेंज ग्रीन ड्रेस में, गले में चंदन की माला, उसके पास एक आदमी व्हाइट ड्रेस में था। फॉरेंसिक टेस्ट ने बताया ये एक सुसाइड ब्लास्ट था और वायर्स पर मिले थ्रेड्स उसी औरत के कपड़ों से मैच हुए। एक पुलिस ऑफिसर अनुषा जो रैली में मौजूद थी, उसने कहा राजीव गांधी ने खुद उस लेडी को बुलाया। जैसे ही वो पैर छूने झुकी, ब्लास्ट हो गया। हरि बाबू के घर से पुलिस को मिला एलटीटीई चीफ प्रभाकरन की फोटो, एक सैंडलवुड माला का बिल और एक लेटर में एक डेंजरस मिशन पर जा रहा हूं। अब कंफर्म हो गया था राजीव गांधी के असैसिनेशन के पीछे था एलटीटीई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। फिर एक लड़का पकड़ा गया, शंकर कोनिस्वारन। उसके डायरी में एक नाम लिखा था नीलानी। एसआईटी ने नीलानी के नंबर ट्रेस किए। इसमें को ब्लास्ट वाली वुमेन और शिवारसन को फोटो न्यूज़पेपर में कुछ दिन बाद एक कॉल आई। मैं अपनी नेबर नीलानी को उन्हीं लोगों के साथ देखता था। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया शिवारसन एक वन आइड एलटीटीई कमांडर, दोनों सुसाइड बम्बर और नीलानी मुरुगन सुबह सब मिशन का हिस्सा थे। 13 जून 1991 नीलानी और मुरुगन को अरेस्ट किया गया। मुरुगन ने साइनाइड खाने की कोशिश की, लेकिन एनएसजी ने बचा लिया, क्योंकि एलटीटीई के मेंबर्स हमेशा गले में साइनाइड कैप्सूल पहनते थे। पकड़े जाने से पहले उसे निगल लेते थे। अब सवाल था क्यों मारा गया राजीव गांधी को। श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी और सिन्हलीस मेजॉरिटी के बीच लड़ाई चल रही थी। एलटीटीई चाहता था एक अलग तमिल इलम। 1987 में राजीव गांधी ने इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, लेकिन एलटीटीई ने हथियार डालने से मना कर दिया और इंडियन आर्मी के खिलाफ ही लड़ने लगे। हजारों लोग मरे और जब राजीव गांधी ने फोर्स वापस बुलाई, एलटीटीई ने डिसाइड किया अगर राजीव गांधी दोबारा पीएम बने तो इंडिया फिर से इंटरफेयर करेगा। इसी डर से उन्होंने असैसिनेशन का प्लान बनाया और 21 मई 1991 श्रीलंका में उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया।
एसआईटी ने श्रीवासन के लिए कंट्री वाइड हंट शुरू की। वो बेस बदल बदल के छुप रहा था, कभी सिख, कभी पंडित, कभी मौलवी। उस पर 15 लाख का रिवार्ड लग गया। 28 जून को वो बेंगलोर के एक ऑयल टैंकर के सीक्रेट चैम्बर में छुप गया। 2 अगस्त एनएसजी ने रेड की, लेकिन सबने साइनाइड खा लिया। श्रीवासन बच गया। फिर 18 अगस्त फाइनल टिप मिली। श्रीवासन कोननकुट्टे के एक घर में था। 36 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा और जब एनर्जी अंदर घुसी, सब लोग साइनाइड खा चुके थे। श्रीवासन, सुबह और बाकी 5 लोग सब खत्म। यानी 21 मई से 20 अगस्त तक पूरी 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन। 24 लोग गिल्टी थे, 7 को डेथ सेंटेंस मिला, जिसमें नीलानी और मुर्गन भी थे। बाद में उनकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी गई। इस घटना ने भारत की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। 1991 के बाद से कांग्रेस कभी अपने दम पर मेजॉरिटी तक नहीं पहुंची। और दोस्तों, ये थी राजीव गांधी असैसिनेशन की असली कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।